दोस्तों, क्या दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो क्या सर्वे नहीं होगा? इस तरह के सवाल बार बार आ रहे थे, तो मैं इसी पे आधारित आज आप लोगों को वीडियो देने जा रहा हूं। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, बात पूरी समझ में आएगी। अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है, सर्वे तो फिर भी होगा। अगर आप लोग अभी तक दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं, अगर आपका काफी पुराना केवाला है, रजिस्ट्री है, तो अगर हो सकता है तो आप लोग दाखिल खारिज करवा लीजिए। अगर नहीं भी हुआ है तो आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है फिर भी सर्वे होगा। अब दाखिल खारिज कौन कौन सा पेपर का होता है, किस टाइप का जो केवाला है, कौन कौन सा टाइप का केवाला है, कौन कौन सा टाइप का डॉक्यूमेंट आपके घर में हो सकता है, आइए सबसे पहले इस बात को जान लीजिए। ठीक है, हो सकता है आपके घर में रजिस्ट्री करवाया हुआ जमीन है, रजिस्ट्री के पेपर पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात पहले आप लोग जान लीजिए। हो सकता है कि वह केवाला करवाया हुआ हो, या फिर दान पत्र वाला हो, या फिर वसीयत वाला हो। इन सब पेपर का, ये जितने प्रकार की भी जमीन है, वो सभी का दाखिल खारिज होता है। ठीक है, अब देख लीजिए, हो सकता है जो मैंने आपको बोला वो चीज आपके पेपर में, आपके दस्तावेज में नहीं लिखा हुआ है। हो सकता है क्योंकि एक ही दस्तावेज के कई नाम होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं, केवाला का भी कई रूप होता है। आपने रजिस्ट्री करवाया या फिर आपके पिताजी ने रजिस्ट्री करवाया और उसपे केवाला नहीं लिखा हुआ है, उसपे कुछ और लिखा हुआ है। पहले नंबर में देख लीजिए, उसपे लिखा हुआ होगा केवाला कायमी। पहला नंबर पर केवाला वाला जो खरीदा हुआ जमीन है आपका, उसमें लिखा हुआ होगा केवाला कायमी। लेकिन अगर केवाला कायमी नहीं लिखा हुआ है तो फिर क्या लिखा हुआ हो सकता है? फिर उसमें लिखा हुआ हो सकता है केवाला वैला कामिनी। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही चिड़िया का नाम है। दोनों में से अगर कोई एक भी लिखा हुआ है तो समझिए कि आपका वो रजिस्ट्री पैसा देकर खरीदा हुआ जमीन है। ठीक है, बात पूरी समझ में आ गई। आइए अब दूसरा देखते हैं। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, सेकंड में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। इकरारनामा, इकरारनामा या फिर लादाबी, ये दोनों भी एक ही चिड़िया का नाम है। इकरारनामा लिखा हो सकता है उसपे, या फिर लादाबी लिखा हुआ हो सकता है। दोनों एक ही चीज है। ये भी पेपर आपके घर में हो सकता है, और हो सकता है कि इसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। कोई बात नहीं है, नहीं हुआ है तो भी सर्वे होगा। ठीक है, तीसरा नंबर देख लीजिए, अतायनामा। ठीक है, अतायनामा भी एक डॉक्यूमेंट है, उसका भी दाखिल खारिज होता है। हो सकता है आपके घर में अतायनामा का भी पेपर हो, डॉक्यूमेंट हो, और उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, फिर भी आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं। या फिर हिब्बानामा भी बोलते हैं इसको। अगर हिब्बानामा भी है, देख पा रहे हैं आप लोग हिब्बानामा, तो हिब्बानामा जो है अतायनामा को भी कहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है इसका कोई और नाम हो। देखिए इसका कौन कौन सा नाम हो सकता है। ठीक है, अतायनामा का कई नाम है। एक तो अतायनामा है, दूसरा हिब्बानामा है, या फिर बख्शिशनामा है, या फिर वैनामा भी है इसका नाम, या फिर इसी को दान पत्र भी कहते हैं। ठीक है, ये सब एक ही चिड़िया का नाम है। ये जितना भी आप देख पा रहे हैं सब एक ही चिड़िया का नाम है। ठीक है, अब आइए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा वसीयतनामा। ठीक है, एक पेपर होता है वसीयतनामा। ठीक है,
इससे भी आपका जमीन आपका है। ये जो वसीयतनामा है, अगर आपके पूर्वज आपके नाम से, अगर आप 2 भाई 3 भाई हैं, बहन भी है, अगर ये आपके पूर्वज या फिर आपके जो पिताजी हैं वो आपके सभी भाइयों और बहन के नाम से अगर वसीयतनामा बना देते हैं तो उसमें सभी का प्रॉपर्टी होगा। या फिर अगर किसी एक व्यक्ति के, एक वंशज के नाम पर भी अगर वसीयतनामा बना देते हैं तो फिर जिस जिस व्यक्ति का नाम है उसमें वसीयतनामा में उस व्यक्ति को उस पे अधिकार होगा। अगर कोई दूसरे व्यक्ति के नाम पे भी अगर वसीयतनामा बना हुआ है तो फिर जिस व्यक्ति का भी नाम है उसमें वसीयतनामा में उस व्यक्ति का उस जमीन पे अधिकार हो जाता है। लेकिन वसीयतनामा पर अधिकार कब होता है? जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के नाम पर जमीन है और वह वसीयतनामा बना रहा है, तो फिर जो वसीयत लिख रहा है, वसीयत बना रहा है किसी दूसरे आदमी के लिए, जब उसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद जिसके नाम पे वसीयतनामा बना, जिसके नाम से बना, उसके बाद उसका अधिकार होता है। ठीक है। अगर उस डॉक्यूमेंट्स का भी आपका अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है फिर भी घबराने का बात नहीं है, सर्वे फिर भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, शक्तिया केवाला। ये भी एक प्रकार का केवाला है, शक्तिया केवाला, या फिर इसको वैबुल वफा भी कहते हैं। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ होगा। ठीक है, शक्तिया केवाला या फिर वैबुल वफा, ये भी एक प्रकार का केवाला है। ठीक है। अगर इस प्रकार का भी डॉक्यूमेंट आपके घर में उपस्थित है जिसका अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है, फिर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर्वे फिर भी होगा। ठीक है। देखिए, अभी जितनी बातों की चर्चा मैंने किया वो सब कोई मैंने अपनी मर्जी से नहीं, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं किया। ये सब कानूनी बातें हैं। बिहार विशेष भू सर्वे नियमावली 2011 बाद और संशोधित नियमावली 2017-19 के अनुसार अगर आपके जमीन का दाखिल खारिज नहीं भी हुआ है, सर्वे फिर भी होगा। ठीक है। तो आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अब देख लीजिए, कुछ लोग यह कहेंगे कि हमको दाखिल खारिज के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो देखिए, जब जमीन रजिस्ट्री होता है तो रजिस्ट्री के बाद दूसरा चरण होता है दाखिल खारिज। रजिस्ट्री जमीन हो जाने के बाद, जमीन जब आप खरीद लीजिए या फिर जमीन आप बेच लीजिए, तो जब आप जमीन खरीद लीजिए तो जिस व्यक्ति से आपने जमीन खरीदा तो रजिस्टर 2 में उस व्यक्ति के नाम पर से जमीन खारिज हो जाता है, हट जाता है, और आपके नाम पर रजिस्टर 2 में दखल या दाखिल हो जाता है। ठीक है। उसमें एंट्री कर दिया जाता है कि आपने इस जमीन को अब खरीद लिया है, इसीलिए उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति से आपने जमीन खरीदा है, उस व्यक्ति के नाम से हटाकर उसको आपके नाम पर चढ़ा दिया जाता है। अब उस जमीन का जो कर होगा, मुआवजा होगा, जो सरकार को टैक्स देते हैं, अब वो आपको भरना है। ठीक है। पूरी बात समझ में आ गई? अगर आप इसको डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इसका वीडियो मैं पीछे दे चुका हूं दाखिल खारिज के संबंध में। ठीक है, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है। अब देख लीजिए कि अब दाखिल खारिज अगर नहीं हुआ है तो सर्वे कैसे होगा। जैसा कि पीछे के वीडियो में हमने बताया था आप लोगों को कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, कौन कौन सा फॉर्म भरा जाता है, इसमें भी आपको डॉक्यूमेंट्स देना है, उसके बाद फॉर्म भरना है। डॉक्यूमेंट्स कौन सा देना है? अगर आपका रजिस्ट्री वाला पेपर है तो रजिस्ट्री का पेपर का
फोटो कॉपी, यहाँ देखिए फोटो कॉपी देना है आपको, ओरिजिनल कहीं भी नहीं देना है। मैं यहाँ पे आप लोगों को स्पष्ट रूप से इसलिए बता रहा हूँ फोटो कॉपी पे जोर दे रहा हूँ कि ऐसा ना हो कुछ लोग ओरिजिनल ही दे दें, तो ओरिजिनल नहीं देना है कहीं, ठीक है। जो लोग समझदार व्यक्ति हैं वो तो नहीं देंगे ओरिजिनल, लेकिन यहाँ पे सभी लोग उतने जानकार नहीं हैं, तो इसीलिए मैं हमेशा फोटो कॉपी की बात करता रहता हूँ, ठीक है। इसीलिए फोटो कॉपी देना है। उसके बाद प्रपत्र 2, ठीक है, प्रपत्र 2 भरना है। तीसरा बात प्रपत्र 3(1), प्रपत्र 3(1) कौन सा होता है? वंशावली। तो देखिए जिस व्यक्ति के नाम पर जमीन है अगर वो जीवित है तो उनको वंशावली नहीं बनवाना है। आप लोग बोर्ड में देख पा रहे हैं वंशावली प्रपत्र 3, ठीक है, उनको वंशावली नहीं बनवाना है। लेकिन पहला पेज जो है वो वंशावली का है और उसके बाद वाला पेज जो है दखल कब्जा वाला फॉर्म उसको भरना है, ठीक है, उसको भरना है, अनिवार्य है उसको भरना, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आगे, आपका तो दाखिल कार्य हुआ नहीं है इसीलिए आपके पास रसीद भी नहीं होगा, ठीक है, तो रसीद तो यहाँ लगेगा नहीं क्योंकि आपके पास रसीद है नहीं, ठीक है। आगे चलिए, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर, ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसके बाद आ जाएगी अगर जिनके नाम पर जमीन है उनकी मृत्यु हो गई तब पेपर में कुछ चेंजिंग आएगा। चेंजिंग क्या? सिर्फ वंशावली में चेंजिंग आएगी। वंशावली खुद से बनाकर देना है कि अमुक आदमी के नाम पर जमीन है और उनका मैं पुत्र हूं, पुत्री हूं, जो भी है उसको दर्शाना है, खुद से बनाना है वंशावली। किसी भी मुखिया, सरपंच वगैरह किसी का भी सिग्नेचर की आवश्यकता उसमें नहीं है। कहीं आपको कोर्ट में भागने की आवश्यकता नहीं है, कचहरी में भागने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इससे पीछे का जो वीडियो है उसमें मैं साफ साफ बता रखा हूँ, आप लोग उसको जाकर देख लीजिए कि क्या क्या करना है वंशावली में, कौन सा फॉर्म कैसे भरा जाएगा, A to Z चीज। ये जो विशेष भू सर्वे हो रहा है उससे संबंधित बारी बारी से कई वीडियो में दे चुका हूं जो कि आप लोगों के लिए लाभप्रद है, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को अब कहीं से कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। अगर आप लोगों का जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो आप लोगों को अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो आज इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।